मोमिन मलिक को इसके खिलाफ FIR करनी चाहिए और प्रशासन से गुहार लगाना चाहिए कि इस इंसान को अरेस्ट किया जाए। ये सीमा हैदर को भारत लेकर आया। 18 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला। कहाँ चले गए हैं AP सिंह? उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं और उनको क्या अब ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी बहना के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी बहना के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन अब AP सिंह कहाँ चले गए हैं? अंतर ध्यान हो गए, छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए, कुछ नहीं पता चल रहा। AP सिंह बहुत ही चालाक खोपड़ी है और वो कुछ न कुछ ऐसा कर रहा होगा कि ये जो खुलासा होने वाला है कि सीमा हैदर को भारत में कौन लाया है, इन लोगों को बचाने के लिए ही AP सिंह कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर कर। दोस्तों, पकड़ा गया सीमा हैदर को भारत लाने वाला व्यक्ति। कौन था वो व्यक्ति और आजकल सीमा हैदर के साथ क्या क्या हो रहा है आप लोग जान ही रहे हैं। सीमा का केस एकदम से पलट गया है। बिल्कुल जो हम लोग सोच रहे थे ठीक वैसा ही कुछ चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा के साथ जुल्म हो रहे हैं। लप्पू का परिवार कर रहा है, लप्पू कर रहा है, नेत्रपाल कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार कुछ हैं, सब लोग सीमा के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उसको नचा कर ये खुद ही सब उसको मार डालेंगे, या तो सीमा खुद मर जाएगी, फांसी लगा लेगी, कुछ भी। इतना ज्यादा सीमा को परेशान किया जा रहा है। जितने भी सीमा के ऊपर लगाए गए थे इल्जाम, जो भी कहा जा रहा था सीमा को, सच होता दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं ये सीमा के ही कुकर्मों की सजा है जो सीमा आज भुगत रही है। अपने पति को छोड़कर आई, पति को धोखा दिया, अब यहाँ भारत में सीमा के साथ धोखा हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने जो भी किया इसको ये दंड भुगतना ही था। और ये सब किसके द्वारा संभव हुआ? जब से मोमिन मलिक जी आए हैं, उनकी मेहनत रंग ला रही है। और बहुत जल्द आप लोग देख लीजिएगा कि सीमा हैदर का केस आप लोगों के सामने होगा, चालू हो जाएगा। और ये सीमा हैदर बहुत जल्द जेल में होगी या तो किसी डिटेंशन सेंटर में होगी। तो आप लोगों को बता दूं कि सीमा हैदर के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। इसके घर वाले, लप्पू के घर वाले इसको नचा कर पैसा कमा रहे हैं उसकी मर्जी के खिलाफ। सीमा अपने शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा इशारा कर रही है। बहुत सी वीडियो रिकॉर्डिंग उसने वायरल किया है जो कि उसने पाकिस्तान भेजा। देखो, सीमा माइंडेड तो है बहुत ज़्यादा, भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कहीं से नहीं लगती कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। और भारत की भी इसने सिंपैथी लूट ली है, भारत के लोगों को भी बरगला लिया है और कहीं ना कहीं अब वो पाकिस्तान से भी सिंपैथी हासिल कर रही है। ये जो वीडियोस बना के ये वायरल कर रही है, पाकिस्तान तक भेज रही है, तो इसको ये लगता है कि वहाँ की भी सिंपैथी मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इसको एहसास नहीं, पूरा भरोसा हो गया है कि इसको डिपोर्ट ही होना है। बच्चे हैदर की कस्टडी में ही जाएंगे। तो सबको ये अंजाम पता है कि ये डायरेक्ट डिपोर्ट नहीं होगी, पहले इसको जेल जाना होगा, बाद में ये डिपोर्ट करी जाएगी। क्योंकि इसने जो किया है इलीगल तरीके से आई है, यहाँ की सरकार भी इसको सजा देगी। जो नियम है, कानून है, इलीगल तरीके से हमारे देश में आने का और रहने का, बिना पासपोर्ट यहाँ रहने का। आप लोग जानते हैं CAA आ गया है, नागरिकता इसको मिलेगी नहीं। 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। कोई भी इंसान किसी देश से अगर हमारे देश आता है तो पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है उसको कि मुझे यहाँ की नागरिकता दी जाए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ इसलिए मुझे नागरिकता दी जाए। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अदनान सामी वगैरह जो आए थे उन्होंने यही प्रोसेस अपनाया था, लेकिन इसने गलत तरीका अपनाया। तो आप लोगों को बता दूं, इसके बच्चों को भी खूब बरगलाया जाता। सीमा की खूब कुटम्मस हो रही है, खूब मारपीट हो रही है। अभी 1 महीने पहले इसको इतना मारा गया था जो इसकी आंख बच गई, नहीं फूट जाती। 1 महीने पहले की ये घटना है और ताजे मतलब रिसेंटली वीडियोस जो वायरल कर रही है तो वो बहुत ही परेशान है। लेकिन ये यहाँ भारत में रहकर कुछ अपनी सच्चाई बता नहीं रही है, मजबूर है, इस वजह से नहीं बता रही है। अब सीमा की स्थिति ये है सांप छछूंदर वाली, कुआं और खाई वाली। इधर कुआं तो इधर खाई, जाए तो जाए कहाँ?
धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो स्थिति सीमा की हो गई है। तो सचिन और सचिन के घर वाले, इसके जो 2-4 रिश्तेदार हैं, पैसे की वजह से, क्योंकि सीमा अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको पैसे के लिए जबरदस्ती उससे यूट्यूब पर काम कराया जाता। ऐसा रबूपुरा में रहने वाले कुछ लोगों से पता चला है कि उससे जबरदस्ती काम कराया जाता है। वो अगर विरोध करती है तो उसको मारा पीटा जाता है। आप लोग जानते हैं कि सचिन बहुत ही शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, क्या गांजा वांजा और शराब वराब पीता है दिन भर। मतलब कहने वालों का ये कहना है कि ये परिवार बहुत ही गिरा हुआ भ्रष्ट परिवार है, बहुत ही बेकार है, और वो सीमा के साथ अब ज्यादती कर रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि इसका बड़ा भाई पहले काम करता था, लेकिन जब से सीमा नाचने लगी, घर में पैसा खर्च करने लगी, तब से उसने भी काम छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि सीमा अब बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, और हमारे भारत का नाम खराब तो इसने कर ही दिया था, अब और भी खराब हो रहा है कि सीमा के साथ भारत में ज्यादती हो रही है। तो ये बहुत ही गलत है। देखो, हम सब महिलाएं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में किसी महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए हमदर्दी होती है अगर उसके साथ कुछ ज्यादती होती है। अब सीमा के साथ जो ज्यादती हो रही है तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, थोड़ा सा दुख भी लग रहा है कि इस औरत ने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते, अपनी आज़ादी और अय्याशी के चलते इसने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी खतरे में डाल दिया है। तो आप लोगों को बता दूं कि हैदर को बच्चे बहुत जल्द हैदर को कस्टडी मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ एनजीओ इस पर अब काम करने लगे हैं, जुड़ गए हैं। उनका प्रयास है कि बच्चे हैदर को सौंपे जाएं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फादर है। और सीमा का तो जो होना है सबको पता है। सीमा डर रही है, उसके साथ जो ज्यादती हो रही वो बता नहीं रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सीमा को ये चाहिए कि अब सीमा के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि जो जो सीमा के साथ ज्यादती हो रही है वो सीमा को जज के सामने सब खुलासा करना चाहिए। जेल तो इसको जाना ही है, कोई नहीं बचा पाएगा कि जेल तो इसको जाना ही है। कम से कम लप्पू के घर से तो वो जेल में सुरक्षित रहेगी, उसको रोज वहां डंडे तो नहीं पड़ेंगे जो यहाँ कभी इसकी आंख फोड़ी जा रही, कभी इसके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, जबरदस्ती इसको नचाया जा रहा। मतलब सीमा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, किसी महिला के साथ इतना ज़्यादा ज्यादती हो रही है। तो इस काम में जब से मलिक मोमिन आए हैं बहुत तेज़ी आई है, और बहुत जल्द सीमा के पास नोटिस पहुंच जाएगा। अब कहाँ चले गए हैं AP सिंह, कहाँ छुप गए हैं, अंतर ध्यान हो गए हैं, क्योंकि उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। और उनको क्या अब ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी बहना के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं अपनी बहना के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, लेकिन अब AP सिंह कहाँ चले गए हैं, अंतर ध्यान हो गए, छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए, कुछ नहीं पता चल रहा, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं, AP सिंह बहुत ही चालाक खोपड़ी है, और वो कुछ न कुछ ऐसा कर रहा होगा कि ये जो खुलासा होने वाला है कि सीमा हैदर को भारत में कौन लाया है, इन लोगों को बचाने के लिए ही AP सिंह कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बता दूं, सीमा हैदर को भारत कौन लेकर आया है, एक संजीव नाम का व्यक्ति है जिसका नाम आ रहा है, और इतना भी कहा जा रहा है कि वो सीमा हैदर को लाया है, और उसने ये तक कहा है कि मेरा चेहरा और मेरा कुछ भी वायरल ना किया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, और उस इंसान को, जो संजीव श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति है, मोमिन मलिक को इसके खिलाफ FIR करनी चाहिए, और प्रशासन से गुहार लगाना चाहिए कि इस इंसान को अरेस्ट किया जाए। ये सीमा हैदर को भारत लेकर आया है, बहुत कुछ इस आदमी ने भी छुपाया होगा। ये आदमी अगर अरेस्ट किया जाता है तो बहुत से खुलासे होंगे, इसके पीछे कौन कौन और व्यक्ति होंगे। इस इंसान को पकड़ने से बहुत सारा खुलासा हो सकता है और सच्चाई पता लग सकती है। तो दोस्तों, सीमा हैदर का केस एकदम ही मुड़ गया है, चेंज हो गया है। जैसा हम लोग सोच रहे थे सब कुछ
वैसा ही है कि बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। इसको बहला कर, फुसला कर, बरगला कर भारत लाया गया है। इसमें हो सकता है पाकिस्तान वालों का भी हाथ हो सकता है। तो देखिए, बहुत जल्द खुलासे होने वाले हैं। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद इस पर बहुत तेजी से कार्रवाई होने वाली है। अभी 18 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, आप लोगों के सामने आएगा। तो ये कुछ था कि सीमा हैदर के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो रही है। उसको रोज़ मारा पीटा जाता है। सचिन दिन भर शराब के नशे में रहता है। सुनने में आया गांजा वगैरह जो भी नशे होते हैं सब वो करता है, कुछ नहीं बचा है। रात में सीमा सचिन की लड़ाई होती है। बच्चे पड़ोसी के घर में रहते हैं या नेत्रपाल के कमरे में बंद कर दिए जाते हैं और इससे जबरदस्ती वीडियोस बनवाए जाते हैं, इसको नचाया जाता है। तभी ये किचन के काम में नहीं दिखती है। इसको दिन दिन भर वीडियोस ही बनाने पड़ते हैं और कभी भी गैप नहीं होने पाता है। कोशिश ये रहती है कि डेली डेली वीडियो जाए। शॉर्ट वीडियो में इशारा ये कर रही है, एक दुख भरा सॉन्ग इसने लगाया है। उसको ही देखकर मुझे थोड़ा सा दुख लगा है कि कैसी ये मजबूरी है कि ना ये बता पा रही है, ना ये पुलिस को इन्फॉर्म कर पा रही है, ना अपने लोगों से बता पा रही है। हाँ, ये अपने वीडियोस पाकिस्तान भेज रही है, वहाँ की भी सिंपैथी लेना चाहती है कि अब अगर यहाँ से जाएगी, डिपोर्ट तो होना ही है, तो वहाँ के लोग इसको मार न डालें। ये सब इसके दिमाग में चल रहा है। तो बस मेरा यही कहना है कि सीमा को ये चाहिए कि वो बहुत जल्द इन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दे। उसको थाने जाना चाहिए, सीमा को शिकायत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का फैसला है, ऊपर वाले की लाठी है कि सीमा ने जो किया है वो भुगत रही है। और इतना ही मैं चाहती हूँ कि बच्चों का फ्यूचर ना खराब हो, बच्चे जल्दी से जल्दी हैदर को सौंपे जाएं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।